अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, इस रमज़ान का ये मेरा लास्ट व्लॉग है और मैंने आपको इस वीडियो में ये दिखाऊंगी कि मैंने 29वें और 30वें रोज़े क्या बनाया और किस तरह गुजारा। तो जी ये सुबह सुबह का टाइम है और बड़ी तेज़ बारिश हो रही थी और मैंने आज वॉशिंग मशीन भी लगाई थी। तो 2 दिन से वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी। मैंने थोड़े थोड़े कपड़े करके धो रही थी क्योंकि पानी का बहुत मसला है, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो बस वो मैं कपड़े तो मैंने सारे धो लिए थे। मैंने कहा अब जब बारिश रुकेगी तो फिर मैं जाके छत पे डाल के आऊँगी। आज 29वां रोज़ा था तो आज भी मैंने अपने भाई और भाभी को बुलाया हुआ था कि चलो मिलकर जो है ना इफ़्तारी करते हैं, क्योंकि कल फिर उन्होंने गांव चले जाना था और उन्होंने ईद वहीं पर करनी थी और मैं इस दफ़ा ईद यहीं पे लाहौर में ही कर रही हूँ। तो आज की इफ़्तारी में मुझे विंग्स फ्राई करने थे, साथ मैंने कहा था इनको फ़्रेंच फ्राइज़ के साथ जो है ना सर्व करूँगी और साथ में चना पुलाव बना लूँगी। और पकौड़े तो बनने ही बनने हैं। और मेरी भाभी ने कहा था कि मैं भी जो है ना कुछ बना के लाऊंगी। तो मैंने तो उसे मना किया कि चलो तुम पैकिंग कर लेना कि तुमने कल जाना है, लेकिन उसने कहा नहीं सफ़ीना बाजी मैं कुछ बना के लाऊंगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो सबसे पहले ना मैंने ये विंग्स को मिसाला वगैरह लगाया था और लगाने से पहले ना इनको थोड़ी देर पहले मैंने सिरका और नमक लगा के उस पानी में मैंने तकरीबन आधा घंटा डिप करके रख दिया था। इसके बाद मैंने इसको स्पाइसेस लगाए थे और स्पाइसेस में मैंने नमक, कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च और जी इसमें चाट मसाला लगाया था और थोड़ा सा भुना कुटा ज़ीरा भी शामिल किया था। इसके अलावा मैंने इसमें हॉट सॉस, मेरे पास सराचा सॉस थी वो मैंने लगा दी और सोया सॉस और सिरका, ये सारी चीज़ें लगा के तो मैंने इन्हें तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दिया था। उसके बाद फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया था। अब मैं इन सारे विंग्स को फ्राई करूँगी और ये तकरीबन 1 किलो विंग्स थे। जितनी देर विंग्स फ्राई होने थे मैंने सोचा कि साथ में चना पुलाव भी बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने ऑयल डाला, उसमें मैंने प्याज फ्राई कर लिए। प्याज का जब अच्छा सा कलर आ गया तो मैंने उसमें एक लेमन स्लाइस में कट करके वो शामिल किया था और 2-3 दाने मैंने इमली के शामिल किए। साथ ही मैंने कुछ साबुत गरम मसाले शामिल कर दिए थे और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके इस मसाले को मैं अच्छी तरह भूनूंगी। इसके बाद मैंने इसमें 2 टमाटर लिए थे वो काट के शामिल कर दिए और जो मैंने इसमें स्पाइसेस शामिल किए थे उसमें 1 से 1.5 चम्मच मैंने नमक का शामिल किया था और जी 1 चम्मच मैंने इसमें कुटी लाल मिर्चों का और थोड़ा सा पिसा धनिया और पिसा ज़ीरा शामिल करके थोड़ा सा पिसा गरम मसाला भी शामिल किया था। तो ये सारी चीज़ें मैंने शामिल करके मसाले को अच्छे से भून लिया। इतनी देर में मेरी बेटी भी किचन में आ गई तो उसने कहा कि मामा चले मैं आपकी हेल्प करती हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं चीज़ें डालती जाती हूँ तुम मिक्सिंग करती जाओ। तो इसके बाद ना थोड़ा सा मैंने उसे कहा था कि अचार इसमें डाल दे। अचार से ना चावलों का टेस्ट बड़ा ही मज़े का आता है। बस जब ये मसाला अच्छे से भुन गया तो वो जो चने बॉईल किए हुए थे वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। और क्योंकि ये ना बड़ा झटपट सा, अगर आपके पास चने बॉयल हैं तो बड़ा झटपट सा ये चना पुलाव रेडी हो जाता है और खाने में भी बेहद मज़े का लगता है। इधर देखें जी हमारे सारे विंग्स फ्राई हो गए थे। तो अब मैंने अपनी बेटी से कहा कि तुम इसके लिए ना एक सॉस रेडी करो। तो सॉस में सबसे पहले आपने 1 कप पानी का डालना है, फिर उसमें 3 से 4 चम्मच जो हैं सोया सॉस के शामिल करने हैं। इसी तरह आपने इसमें हॉट सॉस शामिल करनी है। ये हमारे पास सराचा सॉस थी, आप कोई भी हॉट सॉस इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद 3-4 चम्मच भर के ना आपने केचप के शामिल करने हैं और थोड़ी सी इसमें कुटी लाल मिर्चें शामिल करनी है। एक चिकन क्यूब शामिल कर देना है और इसको अच्छे से ना मिक्स कर लेना है। और ये बड़ा अच्छा, जैसे वो हनी विंग्स होते हैं ना, ऐसे मज़ेदार सा टेस्ट आता है इन विंग्स का और बहुत ही मज़ेदार ये बने थे। ये इतनी वो है लिक्विड ही लिक्विड। इसके बाद जी मैंने एक पैन में थोड़ा सा 2 टेबलस्पून ऑयल डाला था और उसमें 3-4 जवे लहसुन के लेके वो मैंने शामिल कर दिए। इधर हम चावलों की तरफ आते हैं। तो मैंने चने को ना 3-4 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया था और मेरे पास ये यखनी रखी हुई थी। एक दिन पहले मैंने चिकन सैंडविचेस बनाए थे ना, तो वो फिर यखनी मैंने रख ली थी। तो 3 कप जो है ना वो मैंने यखनी और पानी के मिक्स करके डाल दिए, यानी कि जिस तरह मेरे चावल थे उसी हिसाब से फिर मैंने पानी डाल दिया। बस फिर इसको ढक दिया। मैंने कहा ये फिर अभी बॉयल आता है तो फिर मैं इसमें चावल शामिल करती हूँ।
साथ साथ मैं अपना चूल्हा भी साफ़ कर रही थी क्योंकि जब विंग्स फ्राई किए ना तो काफ़ी ऑयल के जो छींटे हैं ना वो बाहर आए। लेकिन जब आप इस तरह के काम करते हैं तो ये तो सब कुछ होता है। लहसुन जब थोड़ा लाइट ब्राउन सा हो गया तो जो सॉस रेडी की थी वो हम इसमें शामिल कर देंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसको मिक्स करते जाएंगे। और फिर मैंने ना थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच लेके उसे थोड़े से पानी में मिक्स करके ना आहिस्ता आहिस्ता वो डालना शुरू किया ताकि थोड़ी सी इसमें थिकनेस आ जाए। बस जब थोड़ी सी थिकनेस आई तो मैंने जो विंग्स फ्राई किए हुए थे वो सारे शामिल कर दूंगी और इन्हें हल्की आंच पे पकने के लिए रख दूंगी। जब विंग्स अपना पानी छोड़ेगा तो फिर तेज़ आंच करके अच्छे से मैं इनको फ्राई कर लूँगी जब तक। लेकिन उसके ऊपर वो तो पानी पानी है। ठहरो चावल डालने। इधर जी चावलों वाले पानी में भी बॉयल आ चुका था तो बस मैं इसमें चावल शामिल कर दूंगी और जो है इनको थोड़ा मिक्स करके ढक दूंगी। और जब ये पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं दम पे रख दूंगी और बड़े मज़ेदार सा हमारा चना पुलाव रेडी हो जाएगा। इधर जी पकौड़ों का टाइम भी हो गया, पकौड़े भी बनना शुरू हो गए। और ये देखें अब मैंने तेज़ आग करके इसको अच्छी तरह फ्राई करना है ताकि सारी सॉस जो है ना खुश्क हो जाए और सारे विंग्स पे लग जाए। राइस निकालने जाती हैं मेरा ख्याल है 6-10 पे ना निकाली राइस है ना। 6-10 पे। मैंने कहा इस टाइम ये सो रहा है तो मुझे काश मेरे पास कोई बटन होता मैं ऑफ करके खुद भी सो जाती। नहीं नींद भी नहीं आती फजर के टाइम बाद इसके ना 7-6 इस तरह बज जाते हैं। अभी तो देखो तुम्हारा ऑफिस नहीं है। जब ऑफिस हुआ या चलो वर्क एट होम भी हुआ तो फिर भी कितनी मुश्किल होती है। मैं भी 12 तो इसको ना आराम से वो करके। यहाँ पर जी मेरी भाई और भाभी भी आ गए थे, हम आपस में बातें भी कर रहे थे। और ये देखें जी विंग्स और इसके नीचे चिप्स हैं, शायद आपको नज़र ना आ रहे होंगे तो वो भी मेरे रेडी हो गए थे। और ये सैंडविचेस मेरी भाभी बना के लाई थी, वो भी हमने टेबल पे पहुँचा दिए। और यहाँ पर मैं राइस निकाल रही हूँ। यहाँ पर जी 29वें रोज़े की हमारा इफ़्तार टेबल रेडी हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने दुआ मांगी और रोज़ा इफ़्तार किया। अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल फ़रमाए, आमीन। बस जी रोज़ा इफ़्तार करने के बाद जो रूटीन के काम होते हैं वो फिर किए। और फिर ये रात का टाइम है और मैं फिर तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे किचन में आई और जो है ना जो बर्तन वगैरह वॉश करने थे वो सारे किए और जो किचन के काम थे वो मैंने सारे किए। इस टाइम तक ना गैस तो जा चुकी थी तो मैंने सहरी के लिए ना आलू पालक बनाना था तो मैंने कहा कि चलो वो मैं ना सहरी में ही बना लूँगी। क्योंकि मेरे भाई भाभी काफ़ी देर तक हमारे पास ही बैठे रहे और बातें करते रहे। और मैंने अपने भतीजे छोटे को ईद भी दी। और मैंने कहा कि इस दफ़ा मैं ईद से पहले तो जा ही नहीं सकी कहीं मार्केट, तो मैं इंशाल्लाह ताला ईद के बाद जाऊंगी और इसके लिए कपड़े ज़रूर लाऊंगी। और ये है कि अपनी बहन के बच्चों के लिए भी मैंने ईदी भिजवाई। वो मेरी सिस्टर का नाम है सितारा और सितारा हयात के नाम से उनका व्लॉग्स भी है, यानी कि चैनल है। तो वो आपने अक्सर उनकी वीडियोस भी देखी होंगी। आज ईद भी हो गई है। क्या हो गई है? ईद हो गई है। कहाँ हो गई है? वो कोई इलाका बता रहे हैं सुनाता हूँ। यहाँ पर जी अब सहरी का टाइम है और सहरी के टाइम उठकर फिर मैंने आलू पालक बना लिए थे। और साथ में मेरी बेटी ने कहा था कि मैं अपने लिए पराठा रोल बनाऊंगी, तो जो विंग्स थे उसने बोटियां लग करके तो अपने लिए पराठा रोल बना लिया। और ये जी मैं अपने लिए मैंने पराठा बनाया है और साथ में मैंने आलू पालक लिया है और फिर अपने आराम से बैठ के सहरी की। ये है जी आज का दिन और 30वां रोज़ा।
हाँ जी, हमारे पाकिस्तान में ये 30वां रोज़ा बन गया था अल्हम्दुलिल्लाह। आज 30वां रोज़ा हमने रखा। तो बस मैंने कुछ ना अलफ़ता से चीज़ें मंगवानी थी, जैसे गोश्त वगैरह मंगवाना था, और बच्चों ने कहा कि आज हमने ना स्पेगेटीज़ खानी है। तो मैंने कहा चलो आज मैं सिर्फ ना इफ्तारी में बनाऊंगी स्पेगेटी और साथ में पकौड़े बना लूँगी, क्योंकि पकौड़ों के बगैर तो मेरे हस्बैंड जो है ना रोज़ा इफ्तार करते ही नहीं हैं। अब कल ईद थी और आज फिर चांद रात भी बन जानी थी। तो मैंने जो है ना माशाल्लाह 5 किलो दूध मंगवा के रखा हुआ था। पहले मैंने यही सोचा था कि मैं ना इफ्तारी के बाद जो है ना मैं खीर बनने के लिए रख दूँगी, लेकिन इफ्तारी के बाद थोड़ी सी मैं सुस्त पड़ गई। तो मैंने कहा अच्छा अब मैं सुबह जल्दी उठूँगी, वैसे भी रमज़ान की वजह से जल्दी उठने की आदत है, तो मैं सुबह जल्दी उठ के खीर भी बना लूँगी और साथ में अपने हस्बैंड की पसंद का सालन बनाऊँगी। तो उन्होंने कहा था कि मेरे लिए तुमने मटन आलू शोरबे वाला बनाना है। तो मैंने कहा चलो ये दोनों चीज़ें मैं सुबह जल्दी उठ के रेडी कर लूँगी। यहाँ ना 30वें रोज़े की इफ्तारी भी रेडी हो चुकी थी। तो ये मैंने स्पेगेटीज़ निकाली थी और मैंने कहा कि मैं अपने नेबर में जो मेरी फ्रेंड रहती हैं मैं उनको दे के आती हूँ। इफ्तारी के बाद ना जब मैं चाय पी रही थी तो जो है ना नेबर से मेरी फ्रेंड ने मुझे आवाज़ दी और मुझे चांद रात मुबारक भी कहा और ख़ूबसूरत सा एक ये गुलाब का फूल भी दिया। ये अंदाज़ मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।